कि क्लीन इंडिया, राष्ट्रीय स्वच्छता, नेहरू युवक केंद्र, बहुत सारे प्रोग्राम, नाम और विचार जुड़े हैं इस मिशन में। और एम यही है कि हमारा देश साफ़ सुथरा हो, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे साफ़ सुथरे सड़कें देखते हैं, शहर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम जाते हैं तो बड़ी बड़ी रोड्स पे भी ना कई बार कूड़ों के ऐसे ढेर लगे होते हैं और अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों को देख के हम सब चाहते हैं कि कुछ तो हो। अब इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं। डीपीसीसी खड़ा कर दिया है एक डिपार्टमेंट, और वेट बिन्स, वेट कूड़ा एंड ड्राई कूड़ा का भी कंसेप्ट बना दिया है। लेकिन इन सब में क्या होता है कि कुछ प्यूनिटिव एक्शन भी जोड़ दिए गए हैं, और हिंदुस्तान में प्यूनिटिव एक्शन का मतलब है करप्शन, कि किसी को गलती करते हुए पकड़ लो और उसको चालान काट दो और उससे पैसे खा लो या उसको परेशान कर दो। अब यहाँ पे ना एक जो थी सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट तो ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कूड़े का पहाड़ या गंदी जमुना ये क्यों होते हैं, इनको भी समझ के उनको ठीक करना ज़रूरी है। अभी आपने जो डस्टबिन में कूड़ा देखा उसमें बायोडिग्रेडेबल भी है और प्लास्टिक भी थे उसमें, ठीक है ना, दोनों ही थे, क्योंकि हॉस्पिटल में सब ये ब्लैक में जाते हैं और हॉस्पिटल की वेस्ट अलग से जाती है। लेकिन ये जो कूड़ा हॉस्पिटल से, भगत हॉस्पिटल में लगभग दोनों हॉस्पिटल्स में मिला के 800-900 किलो कूड़ा रोज़ का निकलता है। अब ये कूड़े में अधिकतर चीज़ें क्या हैं, रैपर्स हैं, डब्बियाँ हैं, एक दवाई का इंजेक्शन आता है तो उसकी शीशी होती है, शीशी के ऊपर प्लास्टिक की कैप होती है और साथ में एक लिटरेचर होता है और फिर एक डब्बी होती है। वो डब्बी जो है किसी बड़े डब्बे में पैक होके आती है और बड़े डब्बे बहुत सारे एक और कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक होके आते हैं। इसी तरह डिस्पोजेबल का ज़माना है, क्योंकि रीयूज़ अब नहीं होता है इन्फेक्शन के चक्कर में, तो वहाँ से भी डिस्पोजेबल, एक आईवी सेट खोला, सिरिंज खोली, वहाँ से भी डिस्पोजेबल निकलते हैं। आप एक टूथपेस्ट खरीदते हो तो टूथपेस्ट के साथ उसकी डब्बी भी होती है एक, ठीक है ना, और जिसमें पैक होके आता है वो भी वेस्ट होता है। ये सारा वेस्ट हमारे शहर में आता है। कोई भी चीज़ आप लेंगे, ब्रेड भी लेते हैं तो उसका रैपर एक प्लास्टिक का आता है, पहले बटर पेपर का आता था। बटर पेपर बेटर है हैंडल करना बजाय प्लास्टिक के। और भी आप बाज़ार से जूता भी लेते हैं तो जूते के साथ पेपर आता है, उसका डब्बा आता है, प्लास्टिक की थैली भी हो सकता है अंदर हो, और फिर उसको आपको वो किसी या तो पॉलीथीन में या पेपर बैग में पैक करके, पॉलीथीन तो आजकल नहीं होता पर प्लास्टिक जैसा कुछ यूज़ करके या पेपर बैग में पैक करके। तो अल्टीमेटली ये सारा कूड़ा जो है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, गिनाने को मैं गिनता रहूँगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये जो पैकिंग मटेरियल हमारे यहाँ इतना सारा आता है और वो डिस्पोज ऑफ होता है, तो वो जब डिस्पोज ऑफ होता है तो कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं। उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, वो भी एक लॉजिस्टिक खर्चा है, और फिर वो सब कूड़े के पहाड़ पे इकट्ठा हो जाता है। क्या कोई ऐसा स्टेप लिया गया है आप लोगों की नज़र में जिससे कूड़े कम करने की बात कही गई है? हर जो स्टेप पिछले कई वर्षों से आ रहा है उसमें कूड़ा बढ़ ही रहा है, क्योंकि रूल्स बनाने वाले एक हैं और रूल्स को फॉलो कराने वाले दूसरे हैं। दोनों मिला के ने ये नहीं सोचा कि अगर हम कूड़े को कम करने की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कंट्री है ग्रीनलैंड, जहाँ पे ये सब रैपिंग वगैरह सब बंद कर दिया गया, बेसिक प्रोडक्ट आएगा, और उन्होंने अपने कूड़े में एक सिग्निफिकेंट 80 to 90% रिडक्शन कर ली है। हम सब अगर मिलकर सोचें कि हमें कम करना है, हम स्विगी, जोमेटो, इन सब में खाना पैक होके आता है, सब डिस्पोजेबल्स में आता है, और आप सोच सकते हो कि एक खाने की आइटम आती है तो उसके साथ कितना वेस्ट और घर में आता है। वो वेस्ट आप अपने डस्टबिन में डालते हुए वो डस्टबिन एमसीडी उठाती है, फिर वो कूड़े के पहाड़ पे बन जाती है, फिर उसकी पॉलिटिक्स बन जाती है। तो कहीं पे भी इसको कम करने की सोच नहीं होगी। अब इलाज तो इसका यही कि हम कूड़े को कम करें, हम सब कम करें, या हम सब की मिल के जिम्मेदारी है कि हम इस कूड़े को कम करें, और जितना हो सके हम पेपर या बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। प्लास्टिक के कंटेनर्स, बॉक्सेस, उनको यूज़ मिनिमाइज़ करें, और अगर आ भी जाते हैं तो उनमें प्लांट्स लगाएं, उनको रिसाइकिल करने की कोशिश करें।
लेकिन अभी भी कम होता नहीं दिख रहा है। अभी तो पॉलिटिक्स इस पे बढ़ती दिख रही है मुझे, तो दिन ब दिन इस पे पॉलिटिक्स बढ़ रही है। छठ पूजा आई तो छठ पूजा में जमुना गंदी के साथ साथ कूड़े के पहाड़ के नारे लगने लग गए, और हमारे मुख्यमंत्री जी उधर गाज़ीपुर शायद चक्कर लगा के आए और इधर से नारे शुरू हो गए, और पूरी दिल्ली में हमने देखा कि कूड़े के पहाड़ के पोस्टर लग गए। तो अभी पहाड़ तो हम बनाने वाले हैं। अब दिल्ली की जो इतनी आबादी है कि कूड़ा तो निकालेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कूड़े को गायब नहीं कर सकती है, लेकिन सारे जनता मिलके इस कूड़े को कम कर सकती है। और उसके लिए सरकार को ये जो फुल पेज की ऐड आती है ना रोज़ किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें अगर कूड़े को कम कैसे करना है वो उसकी सोच बढ़ाएं और कंपनियों को फोर्स करें कि पैकिंग मटेरियल कम करो। जब कोविड आया था तो प्लास्टिक कम करने की बात हुई थी, 4 हफ्ते भी कम नहीं हुआ। अमेज़ॉन पे प्रेशर चला कि आप प्लास्टिक की वो जो अपनी रैपिंग है वो कम करो, उन्होंने पेपर रैपिंग में छोड़ा। फिर वो चोरियाँ वगैरह बढ़ गई तो उन्होंने फिर वापस अपनी पुरानी पैकिंग ले आए। तो अब क्या हुआ है कि पोस्ट कोविड जो है कूड़ा जो है, मेरे हिसाब से मेरे हॉस्पिटल में और डिस्पोजेबल्स वगैरह की वजह से कोविड पिछले 2 साल में करीब 20% कूड़ा बढ़ गया है। सबके घरों में बढ़ गया है, डिस्पोजेबल आने से, स्विगी जोमेटो आने से, और बाज़ार में जो भी चीज़ आती है उसमें प्लास्टिक डिस्पोजेबल जुड़े होते हैं। कोशिश करते हैं, स्ट्रॉ पेपर का आना शुरू हो गया है। चम्मच पहले प्लास्टिक के डालते थे काले रंग के, अब वो लकड़ी के डालने शुरू कर दिए हैं। कोशिश है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैकिंग है कुछ कंपनियां तो कर रही हैं, लेकिन छोटे दुकानदार अभी भी कोशिश नहीं कर रहे। तो हम सबको ना एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी टोटल वेस्टेज कम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी कम करने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर अल्टीमेटली कुछ तो कबाड़ी के पास जाता है, न्यूज़पेपर बनते हैं, और कुछ कूड़े के पहाड़ में जाता है। अब कोई भी किसी दिन का न्यूज़पेपर देख लो, एक आइटम जो है ना एक बड़े न्यूज़पेपर में 3 जगह छपती है, क्योंकि उनको पेज भरने हैं और परसेंटेज ऑफ ऐड की प्रपोर्शन दिखानी होती है। तो उस चक्कर में, क्योंकि ऐड तो बहुत सारी ले लेते हैं, अब न्यूज़ दिखानी होती है तो हेडलाइंस चेंज करके ना फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ दिखाए थे, फिर पेज नंबर 5 पे दिखाते हैं, फिर पेज नंबर 8 पे डाल देते हैं वही न्यूज़, और वो पेपर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कूड़ा तो बढ़ ही रहा है। हम सबको ज़रूरत है एक सोच बदलने की, और मेरे हिसाब से अभी तक कोई सिंसियर कोशिश नहीं हुई है कूड़े को कम करने की। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।